उत्तर भारत में ठंड का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। साथ ही पहाड़ों पर भी लगातार स्नोफॉल हो रहा है। ठंड बढ़ रही है, इसकी वजह से कोहरा बढ़ रहा है, मैदानी इलाकों में विजिबिलिटी कम हो रही है। इसका असर वाहनों की स्पीड पर पड़ रहा है। इसका सबसे अधिक असर तो ट्रेनों की रफ्तार पर पड़ा है। दरअसल दिल्ली एनसीआर में विजिबिलिटी कम होने की वजह से दिल्ली आने जाने वाली कई ट्रेनें लेट हो गई है। उत्तर रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली आने जाने वाली करीब 43 ट्रेन लेट है, जिसके चलते रेलवे स्टेशन पर यात्री ट्रेनों का इंतजार करते नजर आ रहे हैं। अगर आप भी कहीं ट्रेन से जा रहे हैं तो पहले ट्रेन का रनिंग स्टेटस देखकर ही जाएं, उसके बाद आप स्टेशन की ओर निकलें। और आपको ये दिखा रहे हैं, जितनी भी ट्रेन आप देख पा रहे होंगे वो सब दरअसल डिलेड चल रही हैं। दिल्ली आने जाने वालों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और उत्तर भारत में ही अगर देखा जाए तो अमूमन ऐसा देखा भी गया है कि ठंड के मौसम में जो ट्रेन्स हैं वो लेट चलती हैं। ट्रेन के साथ साथ फ्लाइट्स भी प्रभावित हुई हैं। सर्दी का सतम इन 4 तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। हर तरफ कोहरा ही कोहरा नजर आ रहा है। दिल्ली, मथुरा, लखनऊ में विजिबिलिटी कितनी कम है आप देख सकते हैं। श्रीनगर में तो भारी बर्फबारी हुई है, जो पेड़ हैं वो बर्फ की चादर से ढके हुए हैं। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। गाड़ी चलाने वाले लोगों को खास तौर पर सतर्कता बरतनी चाहिए, ध्यान देना चाहिए, क्योंकि विजिबिलिटी कोहरे के साथ साथ बहुत कम हो जाती है। फॉग लाइट्स जलाकर ही सुबह के भी वक्त फॉग लाइट जलाकर गाड़ी चलानी चाहिए, जिसका और आप तस्वीरों में भी देख पा रहे होंगे जो गाड़ियां दिल्ली में आ जा रही हैं। गार्ड की ड्यूटी ठंड में कितनी मुश्किल भरी हो जाती है? बहुत मुश्किल है यहाँ, मतलब इतना मुश्किल है, मतलब ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है यहाँ पे, और इसलिए ठंड। मैं तो एक रेसलर हूँ, स्पोर्ट्समैन हूँ मैं, तो मुझे ये देख लो इस टाइम मुझे भी अपने घर में रहना पड़ रहा है, क्योंकि ठंडी इतनी ज्यादा हो रही है, कोई सुविधा ही नहीं इस चीज की, तो इसीलिए बचाव कैसे कर रहे हैं ठंड से? वही अपना आग सेक के, आग हाथ ताप के, यही चीज है। कंबल ओढ़ के लेट रहे हैं, घूम रहे हैं, जो भी कुछ बचाव हो रहा है ठंड से, नहीं तो हम भी ठंड से पहुंच लेंगे भगवान के पास। ऐसा मत बोलिए, ये बताइए ठंड से कैसे बचाव कर रहे हैं? अरे मैडम, ठंड इतनी हो रही है कि हम लोगों को बैग में गर्म कपड़े लेके जाने पड़ रहे हैं। हम कहीं पे जाते हैं या निकलते हैं, हमारा मफरल, केप वगैरह सब बैग में रहता है। उस वजह से हमसे ठंड से बचाव हो रहा है। अगर कहीं पे निकलते हैं तो आग जलती हुई देखते हैं तो उसमें हाथ सेकने लगते हैं। ठंड से बचाव कर रहे हैं क्योंकि ठंड काफी बढ़ गई। आपको लग रहा है कि रिकॉर्ड टूट गया ठंड का? सर जर्सी पहन के मैडम, जर्सी पहन के। हाँ बस। जर्सी से ठंड नहीं लग रही? नहीं। आपको लग रहा है कि रिकॉर्ड टूटा है ठंड का पिछले? हाँ, इस बार लग रहा है। इस बार लग रहा है? बिल्कुल। कैसी लग रही है सर्दी दिल्ली की? बहुत अच्छी लग रही है सर्दी की। दिल्ली तो फेमस भी है हर बार की तरह। हाँ। हाँ। यानी कि ठंड, और बचाव कैसे कर रहे हैं ठंड से? आग सेक सकते हैं इस समय, और क्या ही कर सकते हैं, या फिर घर में रहे ज्यादा से ज्यादा। हाँ। और जिनके ड्यूटी है वो अच्छे से अपने कपड़े वपड़े पहन के जाएं। आप कैसे ठंड से बचाव कर? हम देखें ठंड काफी लग रही है आपको? यहाँ बहुत ठंड हो गई है, 2 दिन से बहुत हो रही है। एक सवाल ये भी रहता है कि कहते हैं ना कि युवाओं को ज्यादा ठंड नहीं लगती है, तो आपको भी ऐसा ही है कि ठंड नहीं लगती है? लगती है ठंड? ऐसा नहीं है, सबकी अपने अपने हार्मोन्स के हिसाब से होती है, इम्यूनिटी होती है। अब जैसे भी हो, अब ठंड ज्यादा है या कम तो इंसान के ऊपर डिपेंड करता है वो कैसे रह सकता है। और क्या, हम देख रहे हैं कि पूरा आपने मुंह बांधा हुआ था ठंड की वजह से। हाँ, और क्या, ठंड है तो क्या ही कर सकते हैं। चलिए, तो देखिए यहाँ ठंड का काफी ज्यादा असर इस बार देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि जनवरी का महीना जो है वो चल रहा है। और ठंड का असर आप इसलिए भी देख पा रहे होंगे क्योंकि ठंड जब बढ़ी है तब लोगों ने बचाव करने की कोशिश की है। पूरे गर्म कपड़े पहनकर लोग निकल रहे हैं और लोगों का कहना है कि इस बार पहले के मुताबिक ज्यादा ठंड पड़ रही है। चलिए